श्री लाडली लाल की जय हो। श्री युगल सरकार की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री यमुना महारानी की जय हो। श्री ब्रजमंडल धाम की जय हो। पूज्य श्री बाबा महाराज की जय हो। सभी संत भक्तों की जय हो। मेरी भोरी किशोरी परिवार के सभी पूज्य वैष्णवों को सादर जय श्री कृष्ण एवं जय श्री राधे। इस दिव्य भावमयी ब्रज यात्रा में आप सभी पूज्य वैष्णवों का बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए अपने भावमय विग्रहों से श्री धाम वृंदावन की, वर्षाना की, संपूर्ण ब्रजमंडल की इस दिव्य धरा का दर्शन करते हुए, यहाँ की रज को अपने मस्तिष्क पर धारण करते हुए और इस विलक्षण ब्रज 84 कोस परिक्रमा का हम लोग आस्वादन करें। वंदे ब्रज वसुंधराम, ब्रज भूमि की वंदना करते हैं, नाम का आश्रय लेते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल, भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री लाडली लाल की जय हो। इस दिव्य भावमयी ब्रज यात्रा के क्रम में पूर्व में हम लोगों ने गान वन, महाराना, यशोदा मैया का पितृ पक्ष का जो गांव है, दिव्य कोकलावन धाम की यात्रा की। आगे यात्रा पांडव गंगा का दर्शन करते हुए आगे बढ़ा। ये सुंदर पांडव गंगा के नाम से एक स्थान है। वनवास काल में ब्रज में पांडवों का यहाँ पर निवास रहा और इस कारण से इसको पांडव गंगा भी कहते हैं। यहाँ एक बड़ा ही दिव्य सरोवर है, इसको पांडव गंगा कहते हैं। बड़ा दिव्य स्थल है, बड़ी सुंदर यहाँ की वृक्षावली है। से पांडव गंगा का हम लोगों ने दर्शन किया। आगे कामर नाम का स्थान प्राप्त होता है। ये ब्रज के बड़े विलक्षण गांव हैं और यहाँ आज भी उन पुरातन
जो ब्रज की रहनी है, ब्रज की पद्धति है, जो ब्रज के पुरातन जो ब्रजवासी हैं उनका दर्शन हम लोगों को सहज में प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार की शहर की चाकचक्य से सर्वथा दूर वही भोलापन, वही सहजता, वही संतों के प्रति अद्भुत निष्ठा, वही साधु सेवा की भावना, वही एक सहजता, वही एक सरलता, वही अतिथि सेवा की भावना, ये सब ब्रज के इन गांवों में वह प्राचीन ब्रज का आज भी सहज दर्शन सुलभ होता है। तो एक कामर गांव में हम लोग पहुंचते हैं, कामर गांव का दर्शन करते हैं। कामर गांव की लीला का वर्णन किया गया है। श्री जी से मिलने की उत्कंठा से श्री कृष्ण एक बार अत्यंत प्रेम विह्वल हो जाते हैं और अपनी मुरली में श्री राधा ऐसी मधुर ध्वनि से श्री किशोरी जी का आह्वान करने लग जाते हैं। रटरी मुरली राधे राधे। फलस्वरूप अपनी सहचरियों के साथ श्री जी वहां पर पहुंच जाते हैं। वही स्थल आज कामर इस नाम से कहा जाता है। यहाँ एक और लीला संपादित होती है। यहाँ श्री कृष्ण की कारी जो कामर है वो चोरी हो जाती है। और जैसे ही वह कारी कामर चोरी हो जाती है, इसको श्री सूरदास जी ने अपने पद में गाया है। घर में नंद भवन में कन्हैया पधारते हैं, आज कुछ उदास हैं। इस कारी कामर से बड़ा प्रेम है श्री कृष्ण का। आज उदास है तो मैया ने पूछा, अरे कन्हैया आज इतना उदास क्यों है तू? कन्हैया ने कहा, मैया मेरी कामर चोर लई, मैं बन जात चरावत गैया, मैं बन जात चरावत गैया, सुनी देख लई मैया मोरी कामर चोर लई। मैया गोचारण के लिए गया था, कहीं रख करके भूल गया, किसी ने उठा लिया। मैंने पूछा और जहां जहां बताया वहां मैं अपनी कारी कामर को ढूंढने लग गया, लेकिन कहीं भी नहीं मिली। एक गोपी से पूछा तो गोपी ने कहा, अरे कन्हैया अभी अभी जमुना जी के पानी में तेरी कारी कमरियां बहती, वही मैंने देखी। एक कहे कान्हा तेरी कामर, जमुना जात बही, मैया मेरी कामर चोर लई। एक कहे कान्हा तेरी कामर, सुर भी खाए गई, मैया मेरी कामर चोर लई। एक गोपी ने कहा, अरे कन्हैया जमुना जी में ढूंढ आयो, तेरी कमरिया ना मिली, हरी सखी ना मिली। अरे मैंने देखी तेरी सुरभि गैया तेरी कमरिया को चबाई रही थी, देख देख तो को कहीं वहां पर मिल जाए। वहां भी ढूंढवे गयो मैया, लेकिन मेरी कामर ना मिली। तब एक गोपी बोली, अरे कन्हैया मैं तो को अभी अभी बढ़िया नई कारी कमरिया ला के दे दूंगी, लेकिन पहले
नाचना पड़ेगा, नाच के दिखाओ। गोपी भी स्तो वितो नृत्यत भगवान बालवत क्वचित। ये है अद्भुत ब्रजवासियों के प्रेम की विलक्षणता। इसी विलक्षणता का स्मरण कर रहे हैं श्री सुखदेव जी। गोपी भी स्तोभितो नृत्यत, गोपियां स्तोभिता माने ताली आदि बजा करके कन्हैया को प्रोत्साहित करती हैं और जैसे संकेत करती हैं वैसे नृत्य करते हैं, नाचते हैं, नृत्य करने लग जाते हैं। एक कहे नाचो मेरे आगे, ले दूं और नई। सूरदास जसुमत के आगे, आंसुअन धार बही मैया मोरी। कांवर चोर लई मैया मेरी, कांवर चोर लई। तो कांवर चोरी की लीला इस गांव में यहाँ पर होती है गोचारण काल में, इसीलिए इस स्थान का नाम है कामर। इसको शास्त्रीय भाषा में कामरू वन भी कहा जाता है। कामरू वन को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। यहाँ पर विश्वेश्वर कुंड भी है, बड़ा दिव्य। तो कामरू वन को और विश्वेश्वर कुंड को हम लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। गंधर्वाप्सरसाल्लाद देवर्षि सुखवर्धिने, कामरो सुखधाम्ने च नमस्ते रम्य भूमये। विश्वेश्वर हरिस्नान तीर्थसंज्ञायते नमः। त्रैलोक्यवरदायैव खण्डसौख्यप्रदायिने। तो गंधर्व अप्सराओं के आनंद स्वरूप देवर्षियों के सुख को बढ़ाने वाले कामर नामक सुखधाम वन को हम प्रणाम करते हैं। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर शुक कुंड भी है। भगवान सुखदेव जी यहाँ पर विराजे हैं। व्यास कुंड है, स्वयं भगवान वेदव्यास जी यहाँ पर विराजे हैं। तो एक कामर वन को हम लोगों ने प्रणाम किया। कामरू वन से आगे हम लोग श्री कोटवन धाम का दर्शन करते हैं। कोसी तथा होडल के मध्य में दिल्ली मथुरा राजमार्ग के समीप ही कोटवन धाम है। यह श्याम सुंदर की गौचारण भूमि है। एक समय श्याम सुंदर वेणुनाद से अपनी गायों को बुला रहे थे। कदम चढ़ कान बुलावत गैया। उसी समय मैया यशोदा वहां पहुंची और भवन से वन आगमन में मैया के मुख पर श्वेत कण आ गए। मैया की श्रांति निवारण के लिए श्याम सुंदर ने मैया से कहा, मैया तू या शीतल कुंड में स्नान कर ले। और जहां उन्होंने स्नान किया वहीं यहाँ पर शीतला कुंड के नाम से विख्यात हुआ। उसके पश्चात ऐसा वर्णन आता है कि मैया ने रास दर्शन की इच्छा व्यक्त की। तो श्याम सुंदर ने विचार किया कि मैया के सामने श्रृंगार रस की अद्भुत रासलीला कैसे हम संपादन करें। तो कोट का अर्थ होता है किला। अतः कोट यानी उस किले की ओट में से वहां यशोदा मैया विराजी हैं और वहां श्री रास बिहारी लाल जी के दिव्य रास नर्तन का दर्शन किया है। और यशोदा मैया ने भी
वह दिव्य दर्शन किया, अतः इस स्थल का नाम कोटवन हुआ है। ब्रज परिक्रमा करते हुए महाप्रभु चैतन्य देव भी यहाँ पर पधारे हैं और यहीं से शेष शाही ग्राम को गए थे, अतः महाप्रभु जी की यहाँ पर बैठक भी है। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है, एक कोटर वन कोटवन शबे कय, यथा सखा स कृष्ण सूखे विलसय। सखाओं के साथ में श्याम सुंदर यहाँ गोचारण लीला में बड़े आनंद से विराजते हैं। तो कोटवन धाम को हम प्रणाम करते हैं। शीतला कुंड के अतिरिक्त यहाँ सूर्य कुंड भी है। श्रीनाथ जी की बैठक है, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की बैठक है। हम लोग श्रीनाथ जी को प्रणाम करते हैं, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक को प्रणाम करते हैं। कोटवन धाम से आगे हम लोग ददिक ग्राम की ओर बढ़ रहे हैं। ददिक ग्राम का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। जैसा कि नाम से ही इस स्थान का परिचय प्राप्त होता है, प्रेम निमग्ना गोपियों के चित्त की स्थिति ऐसी है कि उनको कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता है। सर्वत्र अपने प्रेमास्पद का ही दर्शन करती हैं, कृष्ण रस में निरंतर डूबी हुई रहती हैं। इसीलिए तो गोपी शब्द का अर्थ ही आचार्य ने किया है, गो भी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबत इति गोपी, जो अपनी समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करती हैं। वाणी से कृष्ण गुणगान करती हैं, नेत्रों से कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करती हैं, कर्णों से श्री कृष्ण की पवित्र लीलाओं का श्रवण करती हैं, नासिका से श्री कृष्ण चरणों में अर्पित तुलसी जी का आग्रहण करती हैं। निजांगमपि आगोप्य ममेति समुपासते, ताभ्यः परम न मे किंचित, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है। तो ददिक ग्राम का तात्पर्य है, गोपियां श्री कृष्ण प्रेम में इतनी निमग्न हैं, दधि बेचने के लिए जाती हैं और दधि लेकर के जब जाती हैं तो गर्ग संहिता में वर्णन प्राप्त होता है, दधि विक्रियार्थम यान्त्यस्ताः कृष्ण कृष्णेति चाब्रुवन्, कृष्णे ही प्रेम संसक्ताः भ्रमन्त्यः कुंज मंडले। दधि विक्रियार्थम यानी दधि बेचने के लिए जा रही हैं, लेकिन सिर पर दधि की मटकी है और वहां मार्ग में जा रही हैं, कृष्ण चर्चा करती हुई जा रही हैं। जब नगर में पहुंचती हैं तो दधि लो यह कहना भूल जाती हैं, कृष्ण लो गोपाल लो, इस प्रकार से वहां पर बोलने लग जाती हैं। श्री सूरदास जी महाराज का बड़ा सुंदर पद है, ले हो रे गोपाल हे कोई माई, ले हो रे गोपाल हे, दधि को नाम श्याम सुंदर रस, दधि को नाम श्याम सुंदर रस, बिसर गयो ब्रज बाल ही कोई माई, ले लो रे गोपाल ही। दधि का नाम भूल गई। तद प्राप्य तदेव अवलोकयति, तदेव भाषयति, तदेव चिंतयति, तदेव शृणोति। श्री नारद जी महाराज नारद भक्ति सूत्र में कह रहे हैं, जित देखो तित श्याममयी है। उसको प्राप्त करने के पश्चात जब श्री कृष्ण रस का
आस्वादन कर लेता है एक प्रेमी। जब कृष्ण प्रेम का एक छटाक, एक बिंदु भी जब प्राप्त हो जाता है तो स्थिति ऐसी हो जाती, तदेव अवलोकयति, सर्वत्र उसी को देखता है। वो उसी सत्ता में विहरण करता है, उसी सत्ता में विचरण करता है। उसका तन मनस्काः तदालापाः तद विचेष्टाः तदात्मिकाः तद गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराण संस्मरो। जैसे कि गोपियों की इस स्थिति का भागवत जी में वर्णन किया है। तो दधि विक्रय के लिए जा रही हैं। प्रेम के संपूर्ण लक्षण उनके श्री विग्रह पर विराजमान हो रहे हैं। शीश पर दधि की बड़ी मटकी है, लेकिन प्रेम बाबरी व गोपी क्या कह रही है, अरे माई कोई गोपाल ले लो, कोई गोपाल ले लो, कोई कृष्ण ले लो। श्री सूरदास जी ने इस लीला को गाया। ले ओ रे गोपाल ही कोई माई, ले ओ रे गोपाल ही मटके शीस फिरत ब्रजवे थिन, बोलत वचन रसालहि उपनत तक्र चहु दिशि चूअत, चित्त लाग्यो नंद लालहि कोई माई, ले ओ रे गोपालहि। हंसत रिसात बुलावत वरजत, देखो उल्टी चालहि, शोर श्याम बिन और न भावे, या विरहिनी बेहालहि कोई माई, ले ओ रे गोपालहि। गोपी दधी की मटकी लेकर कुंजों में जा रही है, वन में जा रही है। यहाँ कौन दधी खरीदेगा? लेकिन प्रेम की एक ऐसी स्थिति है, प्रेम की एक ऐसी लगन है। गोपी गोपाल को टेर रही है, दधी का नाम भूल गई है। गोपाल लो, कृष्ण लो, मधुसूदन लो, या भी भूल गई कि यह कौन सा गांव है, यह बरसाना है कि यह संकेत है कि नंद गांव है, कुछ पता नहीं। सिर्फ मटकी शीश पर है, उसको क्या आनंद मिल रहा है उसको समझना ही बड़ा कठिन है। यह प्रेम की विलक्षण स्थिति है। तो ये दधिक ग्राम की लीला का हम लोगों ने स्मरण किया। ऐसी प्रेमोन्मादिनी गोपियों का गांव है ये दधिक ग्राम। दधिक ग्राम से होकर के गोपियां जाती हैं। मूल तो श्री कृष्ण का दर्शन ही उनको अभिष्ट होता है। चलो सखी तहां चालिए जहां मिले ब्रजराज, गोरस वेचन में चली एक पंथ द्वे काज। मूल भावना तो उनकी यही है। तो दधिक ग्राम की गोपियों की ऐसी भावमयी स्थिति, ये कौशल प्रांत की जो स्त्रियां थीं, जो श्री राम जी के वरदान से ब्रज में गोपी स्वरूप में प्रकट हुई थी और श्री कृष्ण के प्रति जिनका सुदृढ़ अनुराग था, ब्रज की गलियों में श्याम सुंदर सदा उनके साथ हास प्रयास करते थे। वे ब्रजांगनाएं जब दधि विक्रय के लिए जाती थी तब दही लो या कहना भूल करके कृष्ण लो कहने लग जाती थी। तो उन ब्रजवासिनी गोपियों का यह गांव है दधिक ग्राम। दधिक ग्राम को हम लोग प्रणाम करते हैं और दधिक ग्राम को प्रणाम करके हम लोग आगे की यात्रा में बढ़ते हैं। आगे एक अद्भुत बड़ा ही विलक्षण स्थान, आज भी जिसकी दिव्यता का दर्शन होता है, वही अपनी अपूर्व शोभा को जो है संजोए हुए है और उस अपूर्व शोभा का आज भी दर्शन होता है। यह दिव्य स्थल है रासौली। हम लोग रासौली धाम को प्रणाम करते हैं। दिव्य रासौली धाम को हम लोग प्रणाम करते हैं।
यह भगवान श्री कृष्ण के राधा माधव युगल सरकार की दिव्य रासक क्रीड़ा स्थली है। इस रासौली वन को प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ करके। रास क्रीड़ा प्रदीप्ताय गोपीरमण सुंदर नमः सुख मनोरम्य स्थलाय सिद्धि रूपिणे। चरण पहाड़ी और कोटवन के मध्य में यह रासौली स्थान पड़ता है। श्री रास मंडल रास स्थल है। यहाँ अनंतानंत गोपी समुदाय के साथ भगवान श्री कृष्ण ने शारदीय महारास लीला संपादित की थी। अभी शरद पूर्णिमा की दिव्य वह रास रजनी उपस्थित होने वाली है और इसी दिव्य शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्याम सुंदर ने दिव्य रास क्रीड़ा संपादित की थी और माधुर्य रस की उपासिका जो गोपियां हैं उनके अभिष्ट का संपादन किया था। दिव्य वेणु बजा करके गोपियों का आवाहन किया था। भागवतम में इसी शारदीय महारास का वर्णन है। गर्ग संहिता में वासंती महारास का वर्णन प्राप्त होता है। तो शारदीय महारास की जो लीला संपादित हुई है, जो अभी शरद पूर्णिमा आ रही है, तो श्याम सुंदर ने यहीं विराजमान होकर के बंसी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। श्री जी के चरणों का आश्रय लिया है और उसके पश्चात वेणु बजाई है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानुषा। और यहाँ सभी गोपियां उपस्थित हुई हैं। यही शारदीय रासलीला भगवान ने संपादित की है। यद्यपि ब्रज के प्राय वन लुप्त होते चले जा रहे हैं, परंतु श्री जी की कृपा से यह भूमि आज भी सुरक्षित है। सघन लता वृक्षों से आच्छादित होने के कारण से इसकी रमणीयता और भी अद्भुत शोभा को प्राप्त होती है और श्री कृष्ण कालीन ब्रज का अनुभव कराती है यहाँ की दिव्य भूमि। राधोपनिषद में जिन 24 वनों के वर्णन प्राप्त होता है, उनमें दिव्य इस रास वन का भी वर्णन प्राप्त होता है। रासौली, इसको रास वन भी कहा जाता है। और श्री जीव गोस्वामी जी ने भागवत जी की वैष्णव तोषणी नाम की टीका में इसी स्थल पर रासलीला हुई है ऐसा संकेत किया है। दसवें स्कंद के 29वें अध्याय में 3रे श्लोक में जीव गोस्वामी जी निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, इस श्लोक की टीका में कहते हैं, ततश्च तम दृष्ट्वा भाव विशेषाविर्भावेन वनमागत्य तश्च तद्रश्मि विरंजितम दृष्ट्वा तत्र च यमुना तीर भागम अद्यापि रासौली इति प्रसिद्धम। चंद्रमा की दिव्य ज्योत्सना से संपूर्ण वन प्रदेश रंजित हो रहा है और उसको देख करके यमुना तीर तटवर्ती भाग में आ करके और यहाँ पर रासौली इति प्रसिद्धम, रासौली यह स्थान आज भी प्रसिद्ध है। और श्री वज्रनाभ जी ने यहाँ पर एक दिव्य रास चबूतरा भी बनवाया था, आज भी उसका दर्शन होता है। तो यहाँ आकर के आकर्षण वेणुना किमपि गीतम अगायत, यहाँ आकर के श्याम सुंदर ने गीत गाया, वेणु के द्वारा गोपियों का आवाहन किया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलिक्षतोद्यमाः स यत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। और व्रजांगनाओं के जब कर्ण कुहरों में वह वेणु की ध्वनि पड़ी है तो रासस्थल की ओर शरद ऋतु की यह संध्या सभी गोपियां रासस्थल की ओर दौड़ी हैं।
और रासस्थल पर यहाँ पर आई हैं। श्याम सुंदर ने सभी का स्वागत किया है। स्वागतम भो महाभागा हम प्रियं किं कर्माणि वहम ब्रजस्यानामयम कच्चित ब्रूता गमन कारणम। और बड़ा ही सुंदर यहाँ पर रास रस श्याम सुंदर ने सभी गोपियों को प्रदान किया है। रास रजनी के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, इसे दिव्य रास रजनी का, दिव्य महारास क्रीड़ा का आस्वादन श्री महाप्रभु जी ने किया है। प्रसिद्ध पद है। आजु गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्प तरु तीर सजनी। आजु गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्प तरु तीर सजनी। शरद विमल नभ चंद्र विराजत रोचक त्रिविध समीर सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्प तरु तीर सजनी। आज गोपाल। महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्र जी की दिव्य वाणी है। तो यही रासौली गांव को हम लोग प्रणाम करते हैं। रासौली, इस दिव्य रासवन में भगवान श्री श्याम सुंदर ने शारदीय महारास की लीला संपादन की। श्री रासौली धाम को हम लोग प्रणाम करते हैं। अद्भुत है रासौली धाम की महिमा। बद्रीनाथ जी महाराज ने यहाँ पर दास लीला स्थल की स्थापना भी की। एक दिव्य चबूतरा बनवाया। वो सघन लता वृक्षों से आज भी आविष्टित है। यहाँ श्री नाथ जी की बैठक भी है एवं दिव्य रास कुंड है। ऐसे महारास स्थल रासौली को हम बार बार प्रणाम करते हैं। रासौली के पश्चात श्री हताना गांव की यात्रा हम लोग करते हैं। हताना गांव का तात्पर्य सब पर विजय होने के बाद में काम को अति उन्माद हो गया था, तो उस काम के मद का यही भगवान ने दलन किया था। दर्प कंदर्प दर्पा। श्रीधर स्वामी जी ने रासलीला का एक प्रयोजन यह भी कहा है कि दिव्य रासक क्रीड़ा के माध्यम से काम के दर्प का दमन भगवान ने किया। तो बड़े विश्वास के साथ आया था काम, लेकिन श्री कृष्ण से पराभूत, श्री कृष्ण को पराजित करने के लिए। किंतु उस समय रासेश्वर का वह स्वरूप अति विलक्षण था। साक्षान मनमत मनमता। मनमत माने काम के मन को भी मत दिया। तासाम आविर्भूत चौरी इसमें मान मुखाम्बुज पीताम्बर धर सरगवी साक्षान मनमत मनमता। तो श्री कृष्ण के द्वारा वह पराजय को प्राप्त हुआ और मारा गया हतः। तो इसीलिए उसी क्रम के अनुसार इस दिव्य स्थल का नाम हताना पड़ा। हताना से आगे चमेली वन की हम लोग यात्रा करते हैं। बड़ा ही दिव्य वन है, बड़ा ही सुंदर स्थल है। श्रीमद् भागवत जी के अनुसार यह वही वन है। रास के मध्य में जब श्री कृष्ण अंतर्हित हो जाते हैं, प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयता। गोपियों के मन में किंचित अभिमान का उद्रेक हुआ, श्री जी के चित्त में किंचित मान हुआ। तो श्री जी के मनाने के लिए और उनके
अभिमान के प्रशमन के लिए भगवान जब अंतरहित हो गए तो गोपियों ने वन वनांतर में भ्रमण किया, श्याम सुंदर का अन्वेषण किया। मालती वन में गई हैं, मल्लिका वन में गई हैं, जाति वन, बड़े विलक्षण विलक्षण पुष्प हैं, बड़े विलक्षण विलक्षण वृक्ष हैं, बड़ी दिव्य लताएं हैं। लताओं से, वृक्षों से, औषधियों से, वनस्पतियों से और प्रेम बाबरी सभी गोपियां श्री कृष्ण का अन्वेषण करती हुई पूछती हैं, श्री कृष्ण का पता पूछती हैं। तो ये जाति वन, जाति कहते हैं चमेली जो पुष्प होता है, तो चमेली वन को जाति, शास्त्रीय नाम जाति वन कहते हैं। जाति माने चमेली, तो जाति का अर्थ यहाँ पर चमेली हुआ। तो चमेली वन में भी गोपियां आई हैं श्री कृष्ण का अन्वेषण करते हुए, और यहाँ दिव्य चमेली के जाति के पुष्पों को खिला हुआ देखा, दिव्य उनकी सौरभ से सुवासित संपूर्ण वन प्रदेश को देखा है। तो उनको देख करके गोपियां जान गईं कि अवश्य ही हमारे श्याम सुंदर के कर स्पर्श का आनंद इनको प्राप्त हुआ, नहीं तो इतना रोमांच, इतनी प्रफुल्लता। दिव्य भावापन्न गोपियों की स्थिति यह है। एक प्राकृत व्यक्ति की दृष्टि भिन्न होती है, एक प्रेमी की दृष्टि भिन्न होती है। कोई पक्षी चाह रहा है, एक प्राकृत व्यक्ति देखेगा तो कहेगा अरे पक्षी जो है चाह रहा है, पक्षी बोल रहा है। लेकिन गोपियां कहती है नहीं, यह पक्षी नहीं है। प्रायो बताम्ब भेगा मुनियो बनेस्मिन कृष्णेक्षितम तदुदितम कलवेणु गीतम आरुह्य ये द्रुम बजान रुचर प्रवालान शृण्वन्त्य मीलित दृशो विगतान्य वाचा। ये पक्षी नहीं है। प्रायो बताम्ब भेगा मुनया, इस वन में बड़े बड़े यति तपस्वी मनस्वी महात्मा हैं। ये किसी पूर्व तप के आधार पर यहाँ पर इनको पक्षी ये बने हैं, ब्रज के पक्षी बनकर के ब्रज में विहरण कर रहे हैं। राधा यशो मुखर मत खगा बली के राधा विहार विपिने रमताम मनो में श्रीमद सुधानिधिकार कह रहे हैं यहाँ के पक्षी सामान्य पूजन ही नहीं करते हैं, अपितु श्री जी का दिव्य यशोगान करते हैं, राधा माधव का दिव्य यशोगान करते हैं। तो ऐसी दृष्टि होती है कि प्रेमी की। एक लता, एक दिव्य लता का जब दर्शन किया, लता हिल रही थी। एक प्राकृत व्यक्ति ने कहा लता हिल रही है वायु के प्रकंप से। एक प्रेमी ने देखा, बोले नहीं, प्राकृत वायु का प्रवेश धाम में कहाँ है, लता हिल नहीं रही है, लता नृत्य कर रही है। अवश्य इसने श्री कृष्ण का दर्शन किया। एक लता में देखा बड़े सुंदर पुष्प विकसित हो रहे हैं। किसी प्राकृतिक व्यक्ति ने कहा देखो प्रकृति के अनुसार इसमें दिव्य पुष्प विकसित हो रहे हैं। एक प्रेमी ने कहा, बोले नहीं, सामान्य लौकिकी प्रकृति का यहाँ पर प्रवेश नहीं है। ये लता प्रफुल्लित है, प्रसन्न चित्त है। इन पुष्पों के माध्यम से ये अपने विकसित हृदय को ही प्रकट कर रही है। इसका हृदय अति प्रफुल्लित है। इसने अवश्य श्री कृष्ण का दर्शन किया होगा, क्योंकि लताएं साधारण नहीं है। राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, इतने में देखा कि एक लता वायु के वेग से हिलती है और उसके संपूर्ण पुष्प जो है गिर जाते हैं भूमि पर। किसी प्राकृतिक व्यक्ति ने कहा कि बोले देखो लता वायु के वेग से हिली और पुष्प सब जमीन पर गिर गए। बोले नहीं, किसी प्रेमी ने कहा ऐसी बात नहीं, ये सब चिन्मय है, ब्रज का कण कण चिन्मय है, वायु के वेग से नहीं हिली है लता। तो क्या हुआ, श्री कृष्ण इस चिर प्रतीक्षा में कभी राधा माधव युगल सरकार इस पथ से निकलने वाले हैं, तो मान लो जिस पथ से हमारे आराध्य निकलने वाले हैं उस पथ पर अपने आप को न्यौछावर कर दिया, पुष्पों से आच्छादित कर दिया उनके स्वागत के लिए संपूर्ण वन मार्ग को। ये दिव्यता है। तो एक प्रेमी की दृष्टि ऐसी होती है। गोपियां तो प्रेम की आचार्या हैं। गोपियों ने श्री कृष्ण का अन्वेषण किया है, तो कभी चमेली के लताओं से पूछने लग जाती हैं, कभी वृक्षों से पूछने लग जाती हैं। उस जब दिव्य पुष्पों को विकसित अवस्था में देखा तो गोपियां जान गई अवश्य श्री कृष्ण के कर स्पर्श इनको प्राप्त हुआ है, नहीं तो इतना रोमांच, इतनी प्रफुल्लता भला कैसे संभव है। भागवत में कहा गया है, मालत्य दर्शिव कच्चिन मल्लिके जाति युत के प्रीतिम वो जनेन याता कर स्पर्शेन माधव। अरे मालती,
अरे जाति, अरे मल्लिका, क्या आपने श्याम सुंदर को देखा है? निश्चित ही उनके कर स्पर्श आपको प्राप्त हुआ है, इसलिए तो इतनी प्रफुल्लता है आप में। तो बारंबार इस प्रकार से वह श्याम सुंदर का अन्वेषण कर रही हैं। तो ये चमेली वन में गोपियों ने श्याम सुंदर को पुकारा है। नवेली है चमेली तू प्रफुल्ल है द्रुमान में, बिना पिया मिले अली न फूल हो हियान में, बता कहाँ कन्हाई री हमें न चैन प्राण में, पुकारती हरि 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 लतान में। चमेली वन को प्रणाम किया है। आगे नंदन वन है। यहाँ ब्रजवासियों की इच्छा के अनुसार श्री कृष्ण ने स्वर्ग के नंदन वन का दर्शन कराया। यही नंद नंदन सरोवर भी है। नंदन वन को प्रार्थना करते हैं, नंदन वन को प्रणाम करते हैं। और आज नंदन वन को प्रणाम करते हुए और यही हम लोग यात्रा को विश्राम देते हैं। परिचर्यान्वित देवेश निर्मिताय वनायते, नंदनाय नमस्तुभ्यं नंदनाक्ष वनोपमा। सेवा से युक्त देवराज इंद्र से निर्मित नंदन वन आपको नमस्कार है। हे नंद नंदन कुंड, आपको भी नमस्कार है। इस प्रकार से आज ये दिव्य स्थलों की यात्रा हम लोगों ने संपादित की और रासवन होते हुए, हताना होते हुए, चमेली वन होते हुए नंदन वन में आकर के और यहाँ पर आज की यात्रा का हम लोग विश्राम करते हैं। इस सभी दिव्य लीला स्थलियों का दर्शन और इनका वंदन, इनको प्रणाम किया और आगे आगामी क्रम में हम लोग आगे यात्रा संपादित करते हुए शनि शनि वृंदावन की ओर बढ़ेंगे। तो अभी आज यही यात्रा को विश्राम। श्री लाडली लाल की जय हो। जय जय श्री राधेश।